आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं संडे को लाइव आ रहा हूँ, तो लाइव आ रहा हूँ, आ जाओ यार लाइव, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेते हैं 1 मिलियन का। आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और उसके बाद कुछ और सरप्राइजेज हैं जो मैं आपको बताऊँगा संडे के ही दिन। तो साइबर अटैक, भाई ऐसा है कि चाइना बाज नहीं आ रहा है। साइबर अटैक हुआ है भारत पे, पावर ग्रिड पे। साइबर अटैक कोई नई बात नहीं है, होता रहता है। पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि भारत दुनिया के 3रे नंबर पे है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 3रे नंबर पे है जहां पे साइबर अटैक होते हैं सबसे ज्यादा। चाइना और रशिया के जो हैकर्स हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि भारत के सिस्टम को भेदा जा सके, ठीक है। तो अब यहां पे चाइनीज हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर्स, देखिए हैकर्स एक तो फ्रीली काम करेंगे, फ्री काम करेंगे। स्टेट स्पॉन्सर का मतलब आप समझ रहे हो, सरकार पीछे है। सरकार ने इन हैकर्स को रखा है। हालांकि चाइना से जब पूछा गया कि बताओ तुमने तो अटैक किया, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर की, चाइना ने कोई कमेंट नहीं किया, भारत ने भी कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो अटैक तो हुआ है। तो जब स्टेट ही स्पॉन्सर करता है कि जा जा सिमरन, जा चाइनीज वाले जी ले अपनी जिंदगी, तो इन्होंने पावर सेक्टर, भारत के पावर सेक्टर को इन्होंने टारगेट किया है। साइबर एस्पियोनाज कैंपेन 45 देशों में ये चलाई जा रही है। साइबर वो यूबोरस स्नेक करके कैंपेन है ये। एम्बेसीज, सरकारें, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सबको टारगेट किया जा रहा है ये पूरे एस्पियोनाज कैंपेन में, ताकि देश पे देखिए साइबर हमला किया जा सके। देखिए एक चीज है कि अब जो वॉरफेयर होने वाला है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगा। अब जो वॉरफेयर है ना वो साइबर वॉरफेयर है। हम वॉर में हैं लेकिन आपको पता नहीं है। हर देश कोशिश करता है कि साइबर अटैक हो जाए, बस लगातार हैकर्स लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से, और स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे तो ये बढ़ जाता है। कोई भी देश इसको मानेगा नहीं क्योंकि हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। इंटेलिजेंस फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ये रिपोर्ट निकाली है वेंसडे को, उसमें इन्होंने ये बताया है। अब हैकर्स जो 7 लोड डिस्पैच है ना, ठीक है, कहां पे? लद्दाख रीजन में। अब आपको पता ही है कि यही डिस्प्यूटेड रीजन है। तो यहां से जो बिजली दी जाती है, 7 लोड डिस्पैच सेंटर्स जो नॉर्दर्न इंडिया में है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए फॉर ग्रिड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहां पे? लद्दाख वाले रीजन, इंडो चाइना बॉर्डर पे, क्या बोल रहा हूं मैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, लद्दाख पे, वहां पे ये साइबर अटैक हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो, लिंक कर सकते हो, इधर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इधर भाई ऐसा क्या है जो हम इनसे निकाल सकते हैं। लेकिन चाइनीज इसमें ऐसा सफल हो नहीं पाए। हालांकि आपको बता दो कि इनमें से जो एक लोड डिस्पैच सेंटर था, इससे पहले भी यहां पे अटैक हो चुका है। चाइना चाहता है ना कि बॉर्डर एरियाज पे जहां पे डिस्प्यूट है वहां पे साइबर अटैक करके कैसी भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे। पिछला जो ग्रुप था रेड इको करके, रेड इको, ये सब ग्रुप्स होते हैं, साइबर अटैकिंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं ये, है ना, मिनटों में करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं। तो ये जो रेड इको ग्रुप है, इससे पहले भी इस ग्रुप ने एक लोड डिस्पैच सेंटर पे अटैक किया था। आगे देखते हैं। अब ये जो लगातार इंडियन पावर ग्रिड पे टारगेटिंग की जा रही है, ठीक है, चाइनीज स्टेट, सीधा सीधा यहाँ पे चाइना का नाम लिया गया। चाइना ने मना किया है लेकिन यहां पे चाइना का नाम लिया गया है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है ना। लेकिन यस, देयर आर सम इंटेलिजेंस डेटा, तो भाई कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, इससे तो आप बच नहीं सकते। अब हैकर्स जो इंडियन नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, ठीक है, हमारे यहाँ भाई CERT है ना, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, कुछ भी साइबर अटैक होता है, अगर कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो तुरंत ये डिपार्टमेंट रेस्क्यू के लिए आता है। मैं अभी भी मानता हूं, मैं क्या रिपोर्ट से कहती है कि अभी भी हमारे यहाँ कमी है इन स्पेशलिस्ट की। सरकार को यह समझना चाहिए, देखिए टैलेंट की तो भारत में कमी है नहीं, सरकार को एथिकल हैकिंग की वॉन्ट्स निकालनी चाहिए, ठीक है। एथिकल हैकिंग क्या होती है?
जब आप सरकार के लिए काम करते हो, कोई हैकिंग हुई, ठीक है, कोई जैसे ये साइबर अटैक हुआ, तो तुरंत सिस्टम को रिकवर करने के लिए यहां पे सारे एक्सपर्ट्स लग जाते हैं, ठीक है, ये भी हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकिंग को प्रमोट करे सरकार, इसकी बाकायदा वारंट्स निकाले, तभी तो। अब आप बोलेंगे सर चाइना और रशिया के हैकर्स इतने तेज क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की सरकारें इनको सपोर्ट करती है कि जाओ बेटा जाओ, तुमको खूब पैसा देंगे हम। तो हमारी सरकार को भी ये करना चाहिए, आप समझ रहे हो, हमारी सरकार को भी ये करना चाहिए। तो हैकिंग ग्रुप का नाम है TAG38। इन्होंने मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज किया, शैडो पैड सॉफ्टवेयर से ही हैकिंग होती है। देखिए भारत में एक ये भी दिक्कत है ना कि भारत में बाबा आदम के जमाने में तो सिस्टम्स है। अगर आप सरकारी ऑफिस में जाएं, बताइए सरकारी ऑफिस में इतना ज्यादा डेटा होता है, इतना प्रीशियस डेटा होता है, लेकिन बाबा आदम के जमाने के जो सिस्टम रखे हुए हैं उनको सबसे पहले सरकार बदले। अब सरकार बोलती कि भाई पैसे नहीं हैं। आप एक सरकारी बैंक में जाइए, SBI की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक प्राइवेट बैंक में चले जाइए, सरकारी और प्राइवेट में आपको फर्क साफ दिख जाएगा। हर किसी को सरकारी जॉब तो चाहिए, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स को भी तो हमको सही करना है ना। तो अब ये पुराने सिस्टम्स हैं, अपग्रेडेशन हुआ नहीं है, वही पुराना सब यूज कर रहे हैं। तो दीज आर वेरी वल्नरेबल डिवाइस, आसानी से इनको हैक किया जा सकता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अब हमको इस पे भी ध्यान देना है। शैडो पैड मैलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम है। ये इट वॉज एसोसिएटेड विद चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना की आर्मी और चाइनीज सरकार दोनों ही शैडो पैड और इस ग्रुप का यूज कर चुकी है। अमेरिका, देखिए अमेरिका चाइना पे आरोप लगाता है कि गली गली में शोर है, शी जिनपिंग चोर है। इनके हैकर्स हमारी सारी रणनीतियां चुरा लेते हैं, सिर्फ अमेरिका की नहीं। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की 52% बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे इन चाइनीज ये हैकर्स ने अटैक किया था, साइबर अटैक्स हुए। तो आप ये समझो कि चाइना यही करता है। यहां पे बड़ी बड़ी फर्म्स का ये आरोप है, अमेरिका तो बाहर खुला बोलता है कि ये हमारा जो बहुत ही प्रीशियस डेटा है वो सब चुरा लेते हैं। अब इसमें चाइना की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की, आप उसको प्रोटेक्ट करो। लेकिन हाँ, ये बात तो है ही है कि चाइना में हैकर्स की भरमार है, वो लगे हुए हैं लगातार। तो रिसर्चर्स डिडंट आइडेंटिफाई द विक्टिम्स बाय नेम, कि विक्टिम्स कौन कौन है। लेकिन यस, अब जोनाथन कैंड्रा जो कि सीनियर मैनेजर है रिकॉर्डेड फ्यूचर के, उन्होंने बोला कि ये जो मेथड द अटैकर्स यूज्ड टू मेक इंट्रूजन्स, अटैक करने के लिए आपको कोई मेथड की जरूरत होती है। एक दरवाजा चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर डाल दे। जैसे इजराइल का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो उसका भी उसका नाम भूल गया यार, इतना बहुत बवाल मचा था पिछले साल, संसद तक में ये मुद्दा उठ गया था कि वो इजराइल का सॉफ्टवेयर जो है, नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताना, स्लिप हो गया। तो वो जो है वो सरकार यूज कर रही है कुछ लोगों के फोन टैपिंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए। उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं, बस एक कॉल आएगी, कट जाएगी, उससे हैक हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। तो इंट्रूजन्स के लिए भाई, हैक करने के लिए आपको मतलब सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज्ड चीजें चाहिए, ठीक है। आपका कैमरा हो गया, आपका फोन हो गया, तो इन्होंने यही यूज किया, यूजिंग कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस एंड कैमरास, ये सब। हालांकि इट वाज अनयूजुअल, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। द डिवाइस यूज्ड टू लॉन्च इंट्रूजन्स वाज बेस्ड इन सदर्न कोरिया एंड ताइवान, ठीक है। तो जिस डिवाइस से इन्होंने हैकिंग की वो साउथ कोरिया और ताइवान में थे। अब ये जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है एंड इनफैक्ट इंडिया, दोनों ने ही इस पे कमेंट करने से मना कर दिया है। तो ये हैकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, साइबर अटैक्स लगातार बढ़ती जा रही है। एंड एज आई से एंड एज ऑल से कि जो नेक्स्ट वॉरफेयर होगा ना, वो साइबरी वॉरफेयर होगा। तो हर देश को इसमें इक्विप्ड रहना पड़ेगा, भारत को भी इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।